बेटा इसको कर लिया किसी ने, आंसर आ गया? पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि तुम्हारे पास में तीन आइडेंटिकल बॉक्स थे। एक बॉक्स ये, थोड़ी देर के लिए मान लेते बेटा ये बॉक्स वन था, ऐसे ही एक बॉक्स टू ये था, ऐसे बेटा एक बॉक्स ये थ्री था, और तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं दिखने में। हर एक में दो कॉइन रखे हुए हैं, हर एक में दो कॉइन। कैसे? बॉक्स वन के अंदर में जो कॉइन है बोथ आर गोल्ड, इसमें दो कॉइन रखे हैं, दोनों के दोनों बेटा गोल्ड हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और बॉक्स टू के अंदर में दोनों के दोनों सिल्वर हैं, तो दो जो कॉइन है वो सिल्वर हैं। और थर्ड बॉक्स में एक है गोल्ड और एक है सिल्वर, तो वन गोल्ड हो गया और वन सिल्वर हो गया, कॉइन रखे हुए। आगे कहता है कि एक आदमी ने एक बॉक्स सिलेक्ट किया एट रैंडमली और उसमें से एक कॉइन निकाल लिया, ठीक है। वो हो सकता है इसको सिलेक्ट करे, हो सकता है इसको, हो सकता है इसको, किसी एक को कर सकता है। उसके बाद क्या है, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, मतलब जो उसने निकाला वो कौन से कलर का निकला, कलर मतलब कौन से टाइप का निकला, गोल्ड निकला। तो बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि अदर जो दूसरा वाला भी निकालेगा, उसने कितने, दो निकाले थे क्या? एंड टेकन आउट अ कॉइन, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। अच्छा, नहीं, हाँ मतलब सीधी सीधी बात है कि उसने निकाला तो एक ही है। अब प्रोबेबिलिटी इस चीज की बताओ कि जिस बॉक्स में से उसने निकाला है उस बॉक्स में जो दूसरा कॉइन बचा है वो कौन सा होना चाहिए, वो भी गोल्ड होना चाहिए। तो वो इसका मतलब बॉक्स बनी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे बेटा, लेट, वही लिखो, लेट बी वन बी टू बी3 एंड ई बी द इवेंट्स। ये तो तुम पहले इवेंट्स अज्यूम कर लो। तो पहले अगर मैं बी वन की बात करूं तो बी वन इवेंट्स हो गया बॉक्स वन इज सिलेक्टेड, साथ साथ लिखते चलो जल्दी जल्दी। बी टू हो गया बॉक्स टू इज सिलेक्टेड, और बॉक्स थर्ड इज सिलेक्टेड। और ई क्या हो जाएगा बेटा? पूछा है तुमसे, इफ द कॉइन ऑफ गोल्ड, लिख सकते हो, गोल्ड कलर का कॉइन था ना, ठीक है, जो निकाला गया वो वाला है ना। अच्छा, अब एक काम करते, प्रोबेबिलिटी बी वन की बताना बेटा। वन अपॉन थ्री, बी टू की, ये भी वन अपॉन थ्री हो गई, और बी थ्री की बेटा वन अपॉन थ्री, क्योंकि तीन बॉक्स हैं, तीनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री। इसके आगे मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी वन। ई अपॉन बी वन का मीनिंग है कि जो कॉइन है वो गोल्ड कलर का होना चाहिए। अच्छा, गोल्ड की प्रोबेबिलिटी पहले वाले में क्या है? 2/2। दूसरे वाले में क्या है गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी? दूसरे वाले में गोल्ड की 0 है। तीसरे वाले में क्या है बेटा गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी? क्योंकि उसमें एक ही गोल्ड है तो 1/2, ये हो गया ना, है ना। फॉर्मूला लगा दो। और तुम्हें जो चाहिए ना, तुम्हें ये चाहिए ना, तो कौन सा बॉक्स होगा वो बेटा? पहला ही तो बॉक्स ऐसा है कि जिसमें दूसरा कॉइन भी गोल्ड है। तो प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है B1/E। फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, हर बार लिखना है बेटा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E/B1 जो भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 E/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3
ई अपॉन B3। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी कर लो। इसको ये भी लिख सकते हो, गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, या ड्रॉइन कॉइन इज ऑफ गोल्ड। ड्रॉइन कॉइन इज ऑफ गोल्ड कलर का है, ठीक है। कर लो बेटा, वैल्यू निकालो जल्दी से, आंसर पाओ। 1/3 इंटू 2/2 तो 1 ही होता है, प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ऊपर आ गया 1/3। अच्छा 1/3 क्या है बेटा, 3 से 3 ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये पता नहीं मैंने क्यों कर दिया, ये तो जीरो ही था, इसका तो कोई लॉजिक भी नहीं था। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1/2, और सॉल्व किया तो नीचे आ गया 3/2, और आंसर यही आया बेटा 2/3। ये आंसर हो गया 2/3। चलो जल्दी करो। कोई बच्चा क्वेश्चन समझाएगा बेटा, क्वेश्चन क्या है? देखो बहुत आसान सवाल है। बैग 1 है, बैग 1 के अंदर में बेटा 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। बैग 2 के अंदर में 3 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक बैग 1 ये बनाया, इसके अंदर में 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। ये बैग 1 है, ठीक है। और एक बैग 2 ये है जिसके अंदर में 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 से लेके बैग 2 में। बैग 1 से तुमने एक बॉल इसमें ट्रांसफर करी, एक बॉल ट्रांसफर करी, और ट्रांसफर करने के बाद तुमने बैग 2 में से 2 बॉल निकाली। देन 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। द बॉल्स आर ड्रॉन आर बोथ फाउंड टू बी ब्लैक। जब तुमने क्या किया बेटा, पहले तो इस बैग से इस बैग में ट्रांसफर करी बैग बॉल, तो यार ट्रांसफर करने में ये भी तो हो सकता है। ये लड़का अभी सुनता नहीं, फिर इसीलिए इसके मार्क्स कम आते हैं। एक ये भी रीजन है, क्योंकि इसको लगता है आंसर दे दें तो एकदम सर बैंड वाला वाला बुलाएंगे, ढोल बजवाएंगे। हो सकता है बेटा कि तुम यहाँ पे रेड बॉल ट्रांसफर करो, है ना। अगर बच्चा तुमने एक रेड बॉल ट्रांसफर करी तो इधर रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। और यहां पे रेड बॉल जो ट्रांसफर कर रहे हो, तो रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 4/5। 4 ही तो रेड बॉल हैं, तो रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 4/9, सॉरी 4/9। और इधर जब रेड बॉल ट्रांसफर हो जाएगी तो इधर टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 8, और रेड कितनी हो जाएंगी, 4, और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/8। एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8 और दूसरी ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7। समझ में आया? आगे सुनो। हो सकता है कि यहां से तुम जो बॉल ट्रांसफर कर रहे हो बेटा वो ब्लैक कलर की हो। ब्लैक कलर की बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5/9। इधर ब्लैक कितनी हो जाएंगी, 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8, और दूसरी निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। समझ में आया? ये बन गया तुम्हारा B1 और B2, दो इवेंट्स बन गए, सारा कुछ बन गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि B1 तुमने एज्यूम किया, B1 एज्यूम किया रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। या तो रेड बॉल ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम बैग 1 से बैग 2, ठीक है। फ्रॉम, मैं ये हटा रहा हूं थोड़ा सा बेटा, फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। या तो ये हो सकता है, ये B2, B2 का क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर कर दो बेटा, फ्रॉम बैग 1 से बैग 2 में।
अच्छा, और इवेंट क्या होगा बेटा? ई क्या होगा, जल्दी बोलो। नहीं, ई ई। कौन से बैग से बेटा? फ्रॉम बैग टू। ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ बी वन होने की। बी वन का मतलब है रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9। प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा बी टू होने की, मतलब ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की। ब्लैक कितनी है? 5। 5/9। आगे उल्टा करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी वन। ई अपॉन बी वन का मतलब है दो ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की बैग टू से। बैग टू के अंदर में अगर पहला हो चुका होगा तो ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी, सॉरी, उसके अंदर में रेड हो जाएंगी तुम्हारी 4, और ब्लैक तो 4 ही रहेंगे, तो 4/8 पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरी हो जाएगी बेटा कितनी? 3/7। और दोनों की दोनों ब्लैक हैं तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम कलर की हैं। ऐसे ही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी टू। ई अपॉन बी टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब की बार तुमने जो ट्रांसफर करी है वो ब्लैक करी है। ब्लैक कितनी हो जाएंगी बेटा उसमें? 5। तो 5/8, और दूसरी ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/7। ये दोनों ब्लैक हैं तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये बन गया। क्वेश्चन में क्या चाह रहा है बेटा? क्वेश्चन में कौन से बैग से चाह रहा है बेटा? वो चाह रहा है B2, है ना? तो लिखोगे कैसे? B2/E। तो लगा दो बेटा, मैं ये हटा दूं थोड़ा सा, ये हटा दे रहा हूं, ठीक है? ये ऊपर का तो लिख ही लिया होगा। तो अब तुम्हें जो क्वेश्चन में चाहिए वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, B2/E। पूरा फॉर्मूला लिखो बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू E/B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू E/B1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 E/B2। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पहली वाली लाइन में सीधा कॉपी कर रहा हूं। पहली वाली लाइन नहीं कॉपी कर सकते, दूसरी करेंगे। 5/9 इंटू 5/8 इंटू 4/7 होल डिवाइडेड बाई 4/9 इंटू 4/8 इंटू 3/7, प्लस दूसरी वाला लाइन फिर से कॉपी। 5/9 इंटू 5/8 इंटू बस 4/7। ऊपर नीचे क्या चीज कॉमन है बेटा? 9 7 7 8 9 7 8 9 7 8 9। एक तो ये था सब में, है ना? ये चला गया। एक चीज और है, सब में 4 है बेटा, एक 4 और आ गया, तो तुम्हारे पास आया 25 डिवाइड बाई 12 प्लस 25। बेटा यही आंसर है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कर लो अच्छे से इसको, ठीक है? बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। देखो बेटा डायरेक्ट सवाल है ये वाला। इसमें कितने बैग हैं? 3 है बैग, है ना? मैं यहाँ बना लेता हूँ। बैग 1 के अंदर में है तुम्हारे पास एक वाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल हैं, और सेकंड बैग के अंदर में 2 वाइट बॉल है और 1 ब्लैक 1 रेड। मैंने पहले बैग में भी 1 2 बॉल गायब कर दी। पहले बैग के अंदर में 1 वाइट 2 ब्लैक 3 रेड, 1 वाइट 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल थी। और बैग 2 के अंदर में बेटा 2 वाइट हैं, 1 ब्लैक बॉल है और 1 रेड बॉल है।
और बैग 3 के अंदर में 4 वाइट 3 ब्लैक, 4 वाइट 3 ब्लैक और 2 रेड हैं, 2 रेड बॉल हैं। ठीक है, इतना काम है। उसने बोला कि एक बैग सिलेक्ट करो एट रैंडमली और उसमें से बॉल कितनी निकालनी है बेटा, 2 निकालनी है और विद रिप्लेसमेंट निकालनी, और दे हैपन टू बी वाइट एंड रेड, मतलब वाइट और रेड होनी चाहिए, है ना बेटा। तो मैं B1 B2 B3 नहीं लिख रहा, B1 का मतलब है बैग 1 इज सिलेक्टेड, B2 का मतलब बैग 2 इज, तो मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 सिलेक्ट करने की 1/3 होगी, ऐसे ही बेटा, लेकिन उससे पहले ई लिख दे रहा हूँ। ई क्या रहेगा बेटा, 1 वाइट एंड 1 रेड बॉल इज ड्रॉन। ये निकालनी है तुम्हें, ठीक है, ये निकालनी है। कहां से निकालनी है, बैग 3 से निकालनी है, ये बैग 3 से निकालनी है, ये प्रोबेबिलिटी में पूछा है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, बैग 1 को सिलेक्ट करने की है प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग 2 को सिलेक्ट करने की बेटा 1/3, ऐसे ही बैग 3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अच्छा, बैग 1 को अगर तुमने सिलेक्ट किया तो बैग 1 में सिलेक्ट करने के बाद बताओ एक वाइट और एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, जल्दी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 जो होगा वो होगा, एक वाइट निकालने की होगी 1/6 और ब्लैक निकालने की क्या होगी बेटा, सॉरी रेड निकालने की 3/6। उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले रेड निकले बाद में व्हाइट निकले, तो और दो डिफरेंट कलर हैं तो इनको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे। डन। सेम चीज नीचे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2। B2 का मीनिंग है बैग 2 अगर सेलेक्ट किया तुमने तो उसमें से एक वाइट और एक रेड निकालने की, 2 वाइट अवेलेबल है ना बेटा, तो 2/4 और रेड हो जाएगा 1/4, और 2 डिफरेंट कलर हैं तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी करेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B3। E/B3 का मीनिंग है अगर बैग 3 सिलेक्ट किया तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/9, है ना बेटा, और ब्लैक और रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/9, और ये उल्टा भी हो सकता है, पहले रेड आ जाए दूसरे में व्हाइट हो, तो 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये आ गया। अब क्या है, लंबा सा फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी पूछा है उसने, कौन से बैग से पूछा बेटा, बैग 3 से ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/E पूछा है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू E/B3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 E/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू E/B3। सारी वैल्यू पुट कर दो अच्छे से बेटा, आंसर आ जाएगा। मैं इधर का हटा दूं थोड़ा सा, तुम लोग अपना करो, मैं इधर का हटा दे रहा हूं। जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा B3/E इक्वल टू, सबसे पहले B3 वाली लाइन लिखेंगे तो 1/3 इंटू 4/9 इंटू 2/9 इंटू 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, पहली वाली लाइन पूरी कॉपी कर दो, 1/3 इंटू 1/6 इंटू 3/6 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस, अब दूसरी वाली लाइन तो 1/3 इंटू 2/4 इंटू 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस लास्ट लाइन तो यही है
1/3 इंटू 4/9 इंटू 2/9 इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा 2 फैक्टोरियल की जगह नहीं मिल रही, मैं यहाँ चिपका दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले तो हम लोग 2 फैक्टोरियल सब में से बेटा कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। एक तो ये चला गया, क्या बेटा दोबारा बोलो। 1/3 सब में है ना, तो 1/3 सब में से कैंसिल कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कैंसिल, और तो कुछ हो नहीं रहा है एज सच, अभी मेरे को नहीं दिख रहा। एक 2 भी नहीं दिख रहा, 3 कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ जो है, ये आ गया 4/9 इंटू 2/9 डिवाइडेड बाई, थोड़ा बहुत कैंसिल ही कर लेते हैं क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो 3 से ये कैंसिल कर दिया, ये 1/12 आ गया, प्लस ये कैंसिल कर दिया 2 से बेटा, ये 1/8 आ गया, प्लस इसको कैंसिल कर नहीं सकते, ये 8/81 आ गया। चलो आगे करो, आंसर इसका थोड़ा लेंदी आएगा बेटा। कितना आंसर, आंसर आएगा इसका बेटा, मेरे पास है 64/199। पूरा सॉल्व करने के बाद में आंसर कुछ ऐसा आएगा, मेरे पास तो यही दे रखा है। देख रहे हो क्या, करो करो बेटा, हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, होगा सॉल्व। सॉल्व करने का ऐसे ऐसे कर सकते हो बेटा, ऊपर आ गया 8/81 डिवाइडेड बाई, पहले ऐसा कर लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 8 का 24। तो ये 24 अगर एलसीएम आ जाएगा तो इसमें 12 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 2 का, और 8 में 3 का, प्लस आ जाएगा 8/81। और आगे करते हैं, मैं इधर का हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर का हटा दे रहा हूँ, इधर का हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 8/81 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में बन गया 5/824 प्लस 8/81। बेटा इनका एलसीएम क्या होगा, अगर एलसीएम लेने में क्या, अगर एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। 8/81 इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 5 × 81 प्लस 8 × 24 डिवाइड में आ जाएगा 24 × 81, ठीक है बेटा। 81 से 81 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 8, और ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, तो 8 × 24 डिवाइड बाई, ये आ गया प्लस 192। कैलकुलेशन तो तुम लोग डरते रहते हो ना। अच्छा, और तो सॉल्व होना नहीं है, ऐसे लिख दो बेटा, ऊपर है 8 × 24 और नीचे कितना आ गया, ऐड कर लो बेटा, 7 9, ये आ गया। किसी टेबल से कैंसिल हो रहा, 3 से कैंसिल हो रहा बेटा, 3 से भी तो हो रहा है, इसका सम तो 3 से हो रहा है बेटा। तो आंसर कितना आ गया, 64/199। यही आंसर था ना बेटा, ये आंसर हो गया, कर लो। तुम्हारा यही आया था, तुमने कैलकुलेटर से नहीं करना ना बेटा, हाथ से किया, अगर गधा आदमी है कैलकुलेटर से कर रहा है, हाथ से करो बेटा कैलकुलेशन। ये एग्जाम में आ जाएगा तो वहां छोड़ के चले आओगे तुम, पक्का टेस्ट में दूंगा, कैलकुलेटर से करना, ठीक है। जल्दी करो। देखो बेस थ्योरम में इस टाइप के सवाल रहते हैं, ये हम लोगों का फिनिश हो गया है। अब जो भी करेंगे वो प्रैक्टिस क्लास करेंगे हम लोग, है ना।